गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? खुश हैं ना? मज़े में है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सब ठीक चल रहा है ना बाबू? हाँ, चलिए। हमने बोला था कल एक पोस्टर टाइप आपके सामने गया था फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू, और वैसे जो लड़के मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको तो पता था कि 1 तारीख से एलडीसी का सेशन जो हम लोग को चालू करना था उसी को लेकर आगे बढ़ना है ना? देखिए बाबू, एलडीसी का ये सेशन है, 12 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तब तक हम लोग 12 सेट पहले कर लेंगे और फिर 12 तारीख से बाद जो भी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? एलडीसी का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, है ना? जो भी पीरियड में एग्जामिनेशन हो, जैसे एग्जामिनेशन वहाँ होगा हम लोग तुरंत उसका आंसर क्या करेंगे बाबू? डिस्कस करेंगे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है ना? यानी कि एकदम सबसे पहले होगा और बेस्ट डिस्कशन होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्या है ना बाबू? चलिए, तो ये तो हो गया कि एग्जामिनेशन के समय की बात। अब एग्जामिनेशन से पहले की बात करनी है। एग्जामिनेशन से पहले की बात क्या करनी है बाबू? तो वो बात करनी है कि किस तरह से हमको सिलेक्शन लेना है। अभी देखिए 25 क्वेश्चन का सेट चालू होने जा रहा है बाबू। इसमें हम लोग टाइम थोड़ा ज़्यादा देंगे अपने आप को। टाइम ज़्यादा ये देंगे कि हमको कॉन्सेप्ट समझना है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन आएंगे और उसी के आधार पर हम लोग को प्रिपरेशन चालू रखनी है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन होगा लेकिन उसके आधार पर जो भी कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे ना बाबू, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? जैसे देखिएगा, किसी भी सेशन को आप चालू करोगे, किसी भी क्वेश्चन को चालू करोगे तो सबसे पहले उसका कॉमन एरर वाला पोर्शन आता है। जैसे देखिए आज के सेशन में हमारा पहला नंबर कॉमन एरर आया था, वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वाज वेट। ये देखो अब वो कहता है वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वाज वेट। कहने का मतलब है पानी जो था पेड़ से टपक रहा था, ठीक है, और वहाँ पर जो घास थी वो क्या हो गई थी बाबू? भीग गई थी। क्लियर? तो हमारा ये कहना है कि जब भी ड्रिपिंग मतलब क्या हुआ बाबू? टपक टपक कर चूना, है ना? किसी चीज से, मान ले यहाँ पर ये पेड़ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से पानी क्या हो रहा होगा? टपक रहा होगा। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ अलगाव हो रहा है ना? है, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलगाव हो रहा है ना? पानी पेड़ से अलग हो रहा है। जब अलगाव होता है बाबू तो याद रखिएगा, इसके लिए हमारे पास प्रेपोजिशन है, उसका नाम क्या है बाबू? फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम। क्या प्रेपोजिशन है? फ्रॉम, ठीक है ना? तो इस फ्रॉम को देखो, इस फ्रॉम का एक ग्रुपिंग चलता है, वो है ऑफ, ऑफ, फ्रॉम। क्लियर? ये देखिए, ये ग्रुपिंग कहता है, पहला है ऑफ। ऑफ हमसे कहता है कि जब रेगुलर वे में, कंटिन्यूअस वे में कोई कार्य हो रहा था, ठीक है, जब कंटिन्यूअस वे में कोई काम हो रहा था, अचानक से आप उसे रोक दो, तो वो कंटिन्यूटी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? ऑफ यूज करते हैं, ठीक है? ये तो बात हो गई। मान लिया कोई व्यक्ति है जो रेगुलर ड्यूटी जा रहा था, ठीक है ना, बीच में वो ड्यूटी जाना बंद कर दिया, तो वो ऑफ द ड्यूटी हो जाएगा क्योंकि उसने कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रखा। क्लियर है बाबू? दूसरा देखिएगा, ऑफ है। ऑफ है जो कहता है, ये का सेंस में होता है। जनरली हम लोग लिविंग बॉडी को का सेंस देने के लिए क्या यूज करते हैं बाबू? एपोस्ट्रोफिस एस का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस एस की बात नहीं है, ये कहता है ऑफ। तो ऑफ है जो लिविंग बॉडी भी यूज करते हैं, नॉन लिविंग बॉडी भी यूज करते हैं, लेकिन जनरल वे में हमें नॉन लिविंग बॉडी के साथ क्या यूज करना चाहिए बाबू? ऑफ का यूज करना चाहिए और का संबंध होना चाहिए वहाँ पर। क्लियर? अगला देखिए बाबू, हमने फ्रॉम की बात की। फ्रॉम ने क्या बोला था कि जब कोई अलगाव होता है, जब कोई अलगाव होता है ना, जब कोई अलगाव होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? फ्रॉम यूज करते हैं। यहाँ पर जो पानी था वो पेड़ से टपक रहा था, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ ऑफ की जगह क्या यूज होना चाहिए बाबू? फ्रॉम यूज होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो देखो, इससे रिलेटेड किस तरह के संदर्भ में तीनों का हमने प्रीपोजिशन का कंफर्मेशन कर लिया। क्लियर? चलिए, जब भी अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। देखो अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रवीण सैट ऑन द सोफा विथ हिज लेग्स टग्ड अंडर हिम। क्लियर? कहता है
प्रवीण sat upon the sofa, ठीक है, प्रवीण सोफा पे बैठा और अपने पैर को अपने नीचे रख लिया, है ना, अपने पैर को अपने नीचे रख लिया। देखो इधर यहां पर डॉन है जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने दे रहा है। इसको जब अपने नीचे रखने के सेंस में है तो उसे अंदर से तीन नीचे वाले टर्म से गुजरना होगा। वो देखो आप क्या है बाबू, विनीत, अंदर और बिलो। ये देखो ये तीन प्रेपोजिशन आ गए, विनीत, अंदर, बिलो। क्या विनीत, अंदर, बिलो हमसे क्या कहता है? कहता है कि इसका भी तीनों का मतलब क्या है बाबू? नीचे है। क्लियर? तीनों का मतलब क्या है? नीचे है। लेकिन ये कहता है कि नीचे ऐसा हो कि अपने ऊपर वाले वस्तु से संपर्क में हो। मान लिया जाए ये देखो कोई बर्तन है और ये ऊपर है, तो ये नीचे वाली जो वस्तु है इससे कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में रहेगा तो विनीत। अंदर कहता है कि जब नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से घेरे रखे, ठीक है, मैंने आप ऊपर बैठे हुए नीचे वाले को कम से कम दो साइड से, चारों साइड से घेर सकते हैं लेकिन दो साइड से यदि आप घेरे रहते हैं तो क्या होगा? अंदर। क्लियर? और बिलो कहता है कि जब नीचे ऐसा हो कि ऊपर वाले से कोई भी कांटेक्ट ना हो, जैसे पंखे के नीचे आप होते हो तो पंखा से आपका कोई कांटेक्ट होता है बाबू? नहीं ना, तो वहां पर क्या यूज होगा बाबू? बिलो। क्लियर? यहाँ तीनों प्रेपोजिशन का मतलब समझ आया। अब ये कह रहा है कि वो बैठा सोफा पर और सोफा के नीचे अपना पैर रखेगा, सोफा का पैर उसको दोनों तरफ से कम घेरे रखेगा ना बाबू। जब घेरे रखेगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, जब एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पर देखोगे कि नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है, माने दो क्वेश्चन जो आएगा वो फिलर्स का आएगा। वहां पर प्रेपोजिशन से भरने का हो सकता है, क्लियर, या फिर वर्ड मीनिंग से भरने का हो सकता है। मैंने सबका वास्तविक क्या यूज है ना उसको उसमें बताना होगा। क्लियर? जैसे यहाँ देखिएगा, कहता है एट नाइट, रात में, द हंग्री ऑर्फन, कहता है एक अनाथ बच्चा था जो भूखा था, वो वुड स्निक इनटू द किचन, मतलब वो क्या किया ना, चुपके से किचन में घुसा। स्निक इनटू मतलब होता है चुपके से घुसना। क्लियर? तो स्निक इनटू द किचन एंड डैश टाइनी अमाउंट ऑफ फूड्स। थोड़ा सोच के देखो बाबू यहाँ पर क्या वर्ड मीनिंग, अपने मतलब पहले सेंस निकालना है। जब सेंस निकालना सीख लोगे वहां पर अपने आप वर्ड मीनिंग को आप यूज करना सीख लोगे। यहाँ पर हमारा कहना है कि एक अनाथ बच्चा है, ठीक है ना, अनाथ बच्चा है जो खाने की तलाश में किचन में घुसा होगा, ये तो बात तय हो गया। अब घुसा होगा तो वहाँ क्या करेगा वो? यदि उसको कोई लोग दे ही देता आसानी से तो घुसता जी? नहीं ना, घुसता क्या? नहीं ना घुसता। तो वो क्या किया बाबू? चुपके से घुसा, ठीक है, ताकि वो चोरी कर सके। क्या कर सके बाबू? प्रीफर कर सके, स्टील कर सके, है ना, परलॉइन कर सके, ठीक है ना। ये सभी का मतलब है बाबू चोरी करना। वहां पर थोड़ा सा वो खाने का अमाउंट चोरी कर लिया, ले लिया। चोरी क्या करना? ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा प्रीफर है जो बेस्ट ऑप्शन है इस जगह के लिए। इसके अलावा था बाबू प्रीफर, प्रीफर मन होता है प्राथमिकता देना। क्या बाबू? प्राथमिकता देना। यहाँ पर देखो तो वो खाने को प्राथमिकता देगा जी। चोर घुसेगा तो पहले तो लपेटने के चक्कर में रहता है ना कि जो हमको मिल जाए, और भूखा था बेचारा तो खाना ही करेगा कोशिश पाने का। लिफ्टर मतलब क्या? उठाने वाला, ठीक है, और डिफर मतलब क्या होता है? अंतर। तो इन सभी का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं निकलता है। प्रीफर है जो आपका बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फिलर्स का ही है ना, वर्ड मीनिंग वाला फिलर है, ठीक है। कहे थे ना कुछ प्रेपोजिशन वाले फिलर आएंगे, कुछ वर्ड मीनिंग वाला फिलर आएगा। क्लियर? देखो इधर कहता है एज द ओनली डैश पर्सन इन द वैकी फैमिली, ठीक है, वैकी फैमिली, ठीक है। वैकी मतलब क्या होता है बाबू? निराला, है ना। कहता है उस परिवार में जो अपने आप को बड़ा निराला समझता है, ठीक है ना, इधर उधर की एक्टिविटी में जो शामिल रहता है, उसमें वह एक अपने आप में अलग व्यक्ति है, ठीक है, ओनली है जो खास है।
द सेंसिबल गर्ल फील्ड लाइक ऑड वोमेन आउट, यानी उस लड़की को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपने आप को, पहले वहाँ पर लड़की के बारे में बताया कि वो गंभीर लड़की है, अपने आप को वहाँ की सारी महिलाओं से अलग पाती है। क्लियर, बात समझिएगा, ठीक है। एज द ओनली ब्रेनी सेन, है ना, ब्रेनी यानी या सेन, क्लियर, ठीक है। इधर देखो बाबू, बैकी लिखना था, कहता है एज द ओनली सेन पर्सन इन द वैकी फैमिली द सेंसिबल गर्ल फील्ड लाइक द ऑड वोमेन आउट। वहाँ पर एक महिला है जो अपने आप को बड़ा गंभीर मानती है, वो सारे परिवार वाले जो निराले किस्म के हैं ना, उसमें वह सबसे अपने आप को क्या मानती है, समझदार समझती है, वो अपने आप को ऑड समझती है। वहाँ पर सभी लोग जो है ना एक ही विचारधारा के हैं, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, उसमें वो गंभीर महिला है, ठीक है, जो अपने आप को क्या मानती है, समझदार समझती है, या उसको एक समझदार के रूप में उस परिवार से अलग माना जा रहा है। यहाँ इसके अलावा देखिए बाबू इंसेन टर्म दिया गया था। इंसेन माने पागल टाइप या रैविंग इसको कहते हैं, ये दोनों साइनो हो गए एक तरह का बाबू। वेन माने होता है व्यर्थ बेकार का, दैट मीन्स यूजलेस। सेन माने समझदार हो गया, ब्रेनी हो गया, और मेन तो आप समझते हो मुख्य, जिसको हम लोग चीफ भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बाबू, सेन होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू पहले एक बात बोलेंगे, यदि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, है ना। बेल आइकन को दबाओगे तभी ना हम लोग का भी प्रोत्साहन होगा। क्या आप लगता है नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको देखोगे, अच्छा लगेगा क्या। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो साइनोनिम्स का है। साइनोनिम्स मतलब समझते हैं ना बाबू, साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम अर्थ रखने वाले वर्ड मीनिंग। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा आया है पिक्वेंसी, मतलब होता है चटपटा। देखो हमने पहले ही लिख रखा है इसमें बाबू, इसलिए ताकि यहाँ पर जल्दी उसको डील कर पाए, ठीक है ना। कहता है फ्रीक्वेंसी मतलब होता है चटपटा, ठीक है, जिसको हम लोग साइनों के तौर पर करेंगे तो सेंस यूज हो सकता है ए से एन से ई। क्लियर, तो इसके लिए हमको साइनो खोजना था। पहला दिया था ब्लैंड, ब्लैंड मतलब हो गया सॉफ्ट, टेंडर, मुलायम, नाजुक। इसका देखो साइनो हम दे रहे हैं, मान प्रत्येक वर्ड का आपको साइनो रखना है ताकि इधर का इधर हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। दूसरा देखिए फ्लेवरिंग, फ्लेवरिंग मतलब वही है चटपटा, ठीक है। तो देखिए इसका तो ये साइनो हो गया बाबू, लेकिन अदर वर्ड को भी हम लोग देखेंगे। इंसिपिड, इंसिपिड मान हो गया फीका, मतलब स्वाद उसमें अच्छा नहीं आ रहा है तो इंसिपिड है, इसके लिए साइनो हो गया बाबू फेडेड या ड्रेन्ड। क्लियर, इसके अलावा देखिए बाबू टेडियस, टेडियस मतलब हो गया है थकाऊ, थकाऊ के लिए आपके पास साइनो क्या है बाबू, ऑस्टियर। तो देखो प्रत्येक वर्ड के लिए हमने कोशिश किया है एक या दो साइनो दे दिया जाए ताकि वो कंफर्म हो जाए। क्लियर बाबू, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टू कन्फ्रंट करना मतलब किसी का सामना करना, है ना। सामना करने के लिए साइनो क्या हो सकता है बाबू आपके पास, फेस करना, इनकाउंटर करना, हो जाएगा ना बाबू। चलो अगला देखिए, साइनो के तौर पर खोजने के लिए कहा था कि इन्हीं चारों में से कोई है, तो हमने सबका कर लिया। टू अवॉइड नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना जिसको आपको कहते हैं ना, आप किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो नज़रअंदाज करना हो गया। टू डॉट मतलब होता है चकमा देना, यानी हॉक्स करना या लाइव करना, झूठ बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा टू येल्ड, येल्ड मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उपज या फिर फ्रूट। क्लियर, टू अकस्ट मतलब होता है से स्पीक या संभाषण करना जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो किसी के सामने जाकर कुछ बोलना ही अकोस्ट कहलाता है, न किससे। ये दोनों साइनो हैं लेकिन वास्तविक साइनो नहीं है। किसी के सामने जाकर कोई चीज़ बोलने की बात होती है ना बाबू, तो हम लोग उसे कन्फ्रंट या अकोस्ट करते हैं, यानी ये मेरा क्या हो गया बाबू, साइनो हो गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब समझते हैं ना, उल्टा, जिसको विपरीतार्थक शब्द कहते थे ना, वो वाला है। क्लियर, यहाँ पर देखो कहता है सेवेंट मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, पंडित या लर्न पर्सन जिसको कहते हैं ना, उसे हम लोग सेवेंट भी कहते हैं। क्लियर, इसके लिए टर्म दिया गया था एमेटर। एमेटर मतलब शौकिया लोग भी होते हैं, जो जैसे मान लो कोई शौक के लिए क्रिकेट खेल रहा है तो उसे हम लोग एमेटर कहते हैं। क्लियर, लेकिन एक कहना होगा एमेटर का एक और मतलब होता है अनुभवहीन होना, ठीक है। दूसरा है एकेडमिक मतलब शैक्षिक, पंडित मतलब विद्वान, ये साइनो हो गया ना इसका, एक हेड माना होता है अंडमुख। तो वैसे कंडीशन में बताओ कौन सा है जो टर्म
आपको बेस्ट लगता है एंटोनिम्स के तौर पर, यही ना होगा बाबू। विद्वानता कब आती है? जब बहुत बड़ा अनुभव आपके पास होता है और आप अनुभवहीन हैं, डेट मीन्स एम्प्टर हैं। क्लियर? तो ये देखिए इसका एंटो हो गया, हुआ ना बाबू, उल्टा हो गया ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला था बाबू टू इंडिक्ट, इसका भी एंटो ही है, याद रखना है। टू इम्पीच, इंडिक्ट मतलब हुआ अभियोग लगाना, है ना। आरोप प्रत्यारोप किसी पर करते हैं तो ही ना हुआ अभियोग लगाना। देखिए इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं बाबू, या डिनाउंस करना कहते हैं, साइनों के तौर पर ये आ जाएगा। किसी को अभियोग लगा रहे हैं, डेट मीन्स उसको अपराधी ठहरा रहे हैं, है ना। अरेन करना, एक्यूज ठहराना या सेंटेंस करना, अपराधी ठहराना। सेंसर मतलब होता है आलोचना करना बाबू, ठीक है ना। इग्नोरेट मतलब होता है माफ़ कर देना या आज़ाद कर देना। जब कोर्ट है जो किसी सज़ा से मुक्त कर देती है ना किसी को, तो उसका कहते हैं इग्नोरेट कर देना, ठीक है। तो इम्पीच तो आप यहाँ पर देख लिए हो, आ गया ना। तो यहाँ पर यही ना मुख्य होगा, किसी पर अभियोग लगा रहे हैं तो किसी को क्या कर रहे हैं बाबू, मुक्त कर रहे हैं, है ना, मुक्त करना। क्लियर? ये सेल्वेशन वाला नहीं है, ये सेल्वेशन वाली मुक्ति नहीं है। जब कोर्ट मुक्ति देती है ना, आज़ाद करती है ना, तो हम लोग इग्नोरेट टर्म यूज करते हैं। क्लियर बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडियम्स एंड फ्रेज था, ठीक है। यहाँ पर हमने बोर्ड पर सारे ऑप्शंस को नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो तो सारे ऑप्शन इंग्लिश में आएंगे ना, तो हमने डायरेक्ट इसका हिंदी करना है, मतलब समझाना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और फिर बेस्ट ऑप्शन जो उसका था उसको हमने लिख डाला है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ था बाबू, टू हैव बीटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। क्लियर? माने जितना संभव है उससे ज़्यादा कोई काम लेना ताकि आप परेशानी में पड़ जाओ। दैट मीन्स क्या हो गया, टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफिकल्ट, मतलब उन कामों में अपने आप को लगाए रखना जो आपके बस का नहीं है। क्लियर? इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा बाबू यही होगा, है ना। मतलब आपकी ताकत जितना है ना उससे ज़्यादा आप करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे ना। क्लियर? ये आपका आइडियम्स था, उसका मतलब यहाँ पर ये हो गया है। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आउट ऑफ प्रिंट। ये देखो ये टर्म का मतलब समझते हो ना, आउट ऑफ मतलब होता है सीमा से परे हो जाना, या कोई चीज़ जितना लिमिटेशन था उससे आगे हो गया। इसके लिए एक टर्म यूज होता है बियॉन्ड, है ना। चलिए यहाँ कह रहा है आउट ऑफ स्टॉक, जिससे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब आप हमारे पास नहीं है। उसी तरह से आउट ऑफ प्रिंट का मतलब है अब आप पब्लिशर के पास गए, ठीक है ना, लेकिन उसने कह दिया भाई अब तो किताब हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स अब ये छपता नहीं है, द बुक, ठीक है, नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। क्लियर बाबू? आपका ये ऑप्शन आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आई एम हैविंग टू मच फन, ठीक है। ये आपको इम्प्रूव करना था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसको कहते हैं, यानी हम इसमें मानते हैं कि ये गलत है, ठीक है। यदि आपको भी लगता है कि गलती है तो आप इसको चेंज करो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट हो जाएगा। क्लियर? और यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आप क्या मारो ऑप्शन बाबू, नो इम्प्रूवमेंट वाला मार दो। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा तो आई एम हैविंग, हैविंग दो कंडीशन है, पास होने के सेंस में भी कोई चीज़ आपके पास है तो हैविंग टर्म यूज करते हैं, या फिर ठीक है हैविंग आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शो कर देते हैं, जो कि सही नहीं माना जाएगा यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा इस कंडीशन में जब हैविंग को लेते हैं ना तो हैविंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है, ये हमारा बेस्ट कॉन्सेप्ट है। यदि हैविंग के बाद वर्ब आ गया तो हमेशा वर्ब के तीसरे रूप में होगा। हैविंग होगा तो जनरल पास होने के सेंस में होगा, तो आई एम हैविंग टू मच फन, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है ना। तो फिर ये टू का यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, बेकार हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिखिए, आई एम हैविंग टू मच फन, ये नंबर आपका ऑप्शन हुआ। हैड इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहाँ पर एम लगा हुआ है, एम है जो प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट में हैड के लिए कोई जगह नहीं बनता है, बाज के लिए भी कोई जगह नहीं बनता है, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर सटीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बाबू, व्हाट वुड द कैवेलरी डूइंग, ठीक है। वुड अपने साथ क्या लेता है जी, क्या लेता है बताइएगा, वुड वी, और सेंटेंस कंटिन्यूटी को शो करेगा तो क्या यूज करेंगे, वुड वी डूइंग, तो ऑब्वियसली वी नंबर, ए नंबर आपका ऑप्शन हो गया। बी डन नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म हो जाएगा जो कंप्लीशन को शो करेगा और पैसिव सेंटेंस को भी शो कर सकता है, तो ये दोनों सेंस यहाँ पर नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वुड बी डूइंग जो होगा आपका क्या हो जाएगा बाबू, बेस्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बाबू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर से पहले एक बात कहना होगा, क्या कि यदि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है या आपके लिए हेल्पफुल तो होगा, वो तय है, ठीक है ना। वैसे कॉमन एरर का जो सेशन चल रहा था 40 वीडियो सिर्फ कॉमन एरर पर, ठीक है ना, 800 से 900 क्वेश्चन है वहाँ बाबू, उसको बढ़िया से पहले आप देख लो ना, उसी से पूरा LDC की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी हमने सेशन 3 दिन का तो करा रखा है, लगभग 120 क्वेश्चन वहाँ पर हैं, ठीक है। आज से फिर वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ लगभग हम लोग 600 क्वेश्चन के साथ जाएंगे, ठीक है। इधर से हमने LDC का क्वेश्चन भी आपको करवाना चालू कर दिया। इससे क्या होगा, आपको हेल्प होना है कि इस तरह के पैटर्न वाले वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो इतना सारा चीज़ जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे नहीं रिजल्ट होगा बाबू। बस रेगुलर इसको देखो, रेगुलर कंटिन्यूसली इसको मेंटेन रखो, देखो कैसे नहीं होता है। क्लियर। यहाँ पर देखो क्या है, हमने डायरेक्ट पहले ही ऑप्शन को लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेंटेन करना होता है ना, एक क्लास नहीं ना है बाबू, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड तो अभी नहीं है कि उसको हम डायरेक्ट तुरंत कर लें, इसलिए पहले रखे हैं, ठीक है। जल्द ही कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड भी हो जाए। क्या बाबू, देखो द एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब दम उसी तरह जैसा देखा हो आपने उसी तरह का वर्ड आपने यूज किया। दैट मीन्स प्रतिशब्द कहते हैं, दम उसी की तरह, जिसको हम लोग वर्बटिज्म कहते हैं या लिटरल भी कह सकते हैं। क्लियर। ऑफ इट मतलब होता है अनव्यस्त, मतलब जो उसमें चाहत नहीं है लेकिन फिर भी आप लगे हुए, अनवांटेड या अनयूजुअल। डिवर्जेंट मतलब हो गया स्ट्रेंजली या फिर इरेंट। कंट्ररी, कॉन्ट्ररी को बस एक ही याद रखना, कॉन्ट्ररी अपने साथ क्या लेता है बाबू, टू लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डॉट एक्सेप्टेड ओपिनियन, जो चीज चलता आ रहा है वैसे ओपिनियन जो हमेशा सब पर लागू हो रहे हैं, सब लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, उन सब पर भी जो हमेशा सवाल उठाने का काम करता है उसे हम लोग संदेहवादी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेप्टिक कहते हैं। इसके अलावा टर्म दिया गया था एडरेंट, मतलब समर्थक, जो आपको सपोर्टर्स होते हैं, है ना। क्लियर। दूसरा देखिए बाबू जेलॉट, जेलॉट मतलब क्या होता है बाबू, जेलस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। जेलस माने ईर्ष्यालु, है ना। ये देखिए ये वर्ड मीनिंग जेलॉट जो है ना खूब वर्ड में यूज हो रहा है, इसको देखिएगा। डिसिपल माने अनुयायी, माने जो आप बोल दो उसको फॉलो कर ले तो क्या कहलाएगा आपका, डिसिपल कहलाएगा। तो वैसे कंडीशन में आप देख लो साइनो क्या, इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा बाबू, सेप्टिक यानी संदेहवादी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पेलिंग टेस्ट वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मिस स्पेल्ट। क्लियर। यहाँ पर कुछ गलती लगा है तो आप उसको चेकआउट करो। यहाँ देखिए पहला दिथरिंग लिख दिया जो कि गलत है, डेथरिंग लिख दिया जो कि गलत है, दिथरिंग ये देखो ये है जो सही है। दिस मीन्स होता है एगोनाइज करना या डिथर करना, कटौती करना या तड़पना। क्लियर। तो आपका वर्ड मीनिंग जो था वो था DI, है ना, THERING। क्लियर है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह से, क्या याद है ना, स्पेलिंग टेस्ट। देखो यहाँ पर थ्रोटल THOROTLED दिया गया था, ठीक है ना, जबकि वास्तविक वर्ड मीनिंग जो है ये है THROTTLED। थ्रोटल मतलब होता है गला घोटना, क्वेल कर देना या फिर स्क्रंच कर देना, ठीक है ना। चलिए तो आपका D नंबर ऑप्शन सटीक हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है बाबू। क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। पहला नंबर सेंटेंस आपको दिया रहेगा और बाकी 3 को आपको अरेंज करना है। कहता है चिल्ड्रेन आर सेंसिबल, ठीक है ना, सेंसिटिव है, सेंसिटिव जो होगा वो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेगा, ठीक है। यहाँ पहले प्रीपोजिशन खोजो, प्रीपोजिशन आपको X नंबर में मिला, हो गया। तो चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम एंड आर, ठीक है, उसी टर्म को लेकर और आगे बढ़ा है। तो चिल्ड्रेन है जो प्लुरल है ना बाबू, प्लुरल है तो वो क्या लेगा, वर्ब का पहला रूप लेगा। यहाँ देखो वर्ब का ये पहला रूप हो जाएगा, क्योंकि ये देखो V5 है, ये वर्ब का 5वां रूप है। तो सिंगुलर है ना, याद रखना है, प्लुरल के साथ वर्ब का पहला रूप, ठीक है, सिंगुलर के साथ वर्ब का 5वां रूप। तो डैट मीन्स ये तो अभी होने से रहा, ठीक है। कहता है तो क्या हो जाएगा बाबू, चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपेंस अराउंड देम एंड आर एंथुसियास्टिक अबाउट प्लेज द रिफ्लेक्ट एयर। तो ये तो तय हो गया ना, X और Y हमारा कॉम्बिनेशन है और स्टार्टर भी है, X और Y कॉम्बिनेशन हो गया, स्टार्टर भी हो गया। B नंबर ऑप्शन आपका
क्लियर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अरेंजमेंट है फिर से बाबू। व्हाट दिस डज नॉट मीन, ठीक है, व्हाट दिस डज नॉट मीन, ठीक है, मीन, बट दिस डज नॉट मीन दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल, ठीक है ना, फेनोमेना। देखो बाबू उतना नहीं करना है, यहां से देखो, दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल फेनोमेना, है ना, मानसिक गतिविधियां, ठीक है ना, तो मेंटल के बाद हमारा ये हुआ, दैट मीन्स जेड के बाद हमको क्या चाहिए बाबू, एक्स चाहिए। यहां देखो तो क्या हो गया, दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल फेनोमेना टू द बॉडी इज, ठीक है, ये देखो सिंगुलर सेंस में है तो इज लिया, ठीक है, दैट रेफरेंस ऑफ मेंटल फेनोमेना टू द बॉडी इज अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, ठीक है ना, यानी हमारा पहले जेड आया, फिर क्या है बाबू, एक्स आया, फिर क्या आया, वाई आया। बी नंबर आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। क्लियर। चलिए बाबू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवलिंग एजेंट इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन। इसका वॉइस वाला प्रॉब्लम है, एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पैसिव में चेंज करना था। यहां पर देखो तो बाबू सब्जेक्ट इतना है ना, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है जो कि विंग फॉर्म में चेंज होगा जब हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे तो, और ऑल द रिजर्वेशन जो हुआ मेरा क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हम चेंजिंग करेंगे तो क्या बनेगा बाबू, ऑल द रिजर्वेशंस, ठीक है ना। अब ये प्लूरल हो गया ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, विंग मेड, ठीक है, मेक का मेड करोगे आप बाबू, मेड बाय द ट्रैवलिंग एजेंट। क्लियर हो गया ना, ये आपका चेंज किया हुआ था, तो हमने चारों ऑप्शन को नहीं लिखा, डायरेक्ट यहीं से हमने इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी नंबर होगा, कहता है ऑल द रिजर्वेशन आर बीइंग मेड बाय द ट्रेवलिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अब वो नरेशन है, ठीक है, चेंज करना है आपको, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है ना बाबू, आपको पता है ना। फिर से एक बार याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, ठीक है, जितना हो सके करना है आपको, ठीक है। आप लोग अभी घर पर गए हुए हैं ना, वहाँ पर जितने भी मित्र मिलते हैं जो किसी कारणवश पटना नहीं आ पा रहे, उन सभी को आप क्या करवाओ, लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ। क्लियर, ताकि यहाँ से रहकर भी बेचारे अच्छे से पढ़ पाएँ। क्या है देखिएगा, ही सेड टू द डेंटिस्ट, यहाँ पर जब किसी को कहा है तो यह टोल्ड में बदल जाएगा ना, टोल्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है बाबू, याद है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टोल्ड द डेंटिस्ट। क्लियर है ना, दैट, अब वो उसको बोल रहा है ना, तो ही अब पास्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा बाबू, हैड आ टूथेक। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन की जरूरत नहीं ना पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू देखो, नेक्स्ट आया है क्लोज। वैसे तो बाबू क्लोज को बनाने का बेस्ट ऑफ जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप क्या करिए, पहले पूरे क्लोज को पढ़िए, वहाँ से कुछ मतलब निकलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा था, द त्रिकोणासन और ट्रायंगल पोज स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ द इंटायर बॉडी एंड डैश अ लैटरल साइड स्ट्रेच टू द स्पाइन। ठीक है ना, यहाँ मतलब निकल रहा भी है। जैसे त्रिकोणासन को यदि आप अपनाते हो, या त्रिकोण माने ट्रायंगल शेप में बैठने वाला जो आसन है, यदि उसको अपनाते हो तो ये आपके इंटायर बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, और लेटरल साइड जो आपका बॉडी का है उसको क्या करेगा बाबू, लेटरल जो कहता है, सॉरी, ये लेटरल साइड स्ट्रेच टू द स्पाइन, स्पाइन को भी क्या करेगा, थोड़ा स्ट्रेच देगा, स्ट्रेच देगा। यहीं से देखिए मतलब निकल रहा है, देगा, कौन देगा, त्रिकोणासन देगा। त्रिकोणासन सिंगुलर है ना, तो गिव्स करेगा ना, क्या करेगा वो, गिव्स करेगा ना। आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया, गिव्स। गिव्स इसलिए करेगा क्योंकि सिंगुलर के साथ V5 का यूज किया जाता है। क्लियर है ना, यहाँ पर देखिए तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इस आसन को अपनाने से क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर कमता है, या स्ट्रेस कमता है, एनर्जेटी कमता है। कहता है प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे। यदि आप इस आसन को प्रतिदिन क्या करते हैं बाबू, करते हैं, क्लियर, एंड यू विल डैश स्ट्रेंथ इन द एंकल्स। आप क्या महसूस करेंगे बाबू, जैसे ही आप इस आसन का उपयोग करेंगे, आप अपने एंकल्स में, ठीक है ना, एंकल्स में क्या महसूस करेंगे बाबू, महसूस करेंगे, क्या करेंगे, तो स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। तो यू विल गेन स्ट्रेंथ इन द एंकल्स।
इन आसन का उपयोग करने से आप अपने एंकल्स में क्या प्राप्त करोगे बाबू? मजबूती प्राप्त करोगे। और बिल के बाद वर्ब का पहला रूप होता है, यहाँ गेनिंग दिया हुआ था, गेन दिया हुआ था, गेंड दिया हुआ था, टू गेन दिया हुआ था, ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा बाबू? गेन हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते रहिएगा, हम ऑप्शन फिर से लिख डालेंगे। क्या है अगला? कहता है प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे एंड यू विल गेन स्ट्रेंथ इन द एंकल्स ऑल स्टैंडिंग पोजेस। ठीक है, डैश द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर देखो 23 नंबर के लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया था विल्ट, बी नंबर ऑप्शन दिया गया था बिल्ड, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन दिया गया था बिल्डिंग, क्लियर, और चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया था टू विल्ट, चौथा नंबर दिया गया था टू विल्ट। तो देखो इधर कहता है कि ऑल स्टैंडिंग पोजेस, ठीक है, सभी खड़ा होने वाली जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, ऑल स्टैंडिंग पोजेस डैश द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, विल्ड द स्ट्रोक, क्लियर, सभी यहाँ प्लूरल सेंस में है ना बाबू, प्लूरल सेंस में है तो V1 लेगा ना, क्या लेगा? प्लूरल अपना हमेशा देखिएगा, प्लूरल जो होता है वो हमेशा वर्ब को किस रूप में लेता है बाबू? वर्ब के पहले रूप में लेता है। यहाँ पर बिल्ट लिखा हुआ वर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ पर होना चाहिए था हैज या हैव, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? V3 यूज करते हैं, जो कि संभव नहीं है। बिल्डिंग, ये देखो इधर, यहाँ पर जब तक हमको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्लियर नहीं देगा तो हम बिल्डिंग यूज नहीं कर सकते हैं। 2+V1 डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहना होगा या फिर वर्ब के बाद ही कुछ रखना होगा। तो वैसे कंडीशन में बिल्ड जो हमारा है वो वेस्ट ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन 23 नंबर के लिए हो गया। क्लियर, 24 के लिए आगे देख लेते हैं, पहले पढ़िए उसको। तो यहां पर से क्लियर हो गया है बाबू क्या कि ऑल स्टैंडिंग पोजेज, ठीक है, विल्ड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सो द मोर यू डू इट द डैश योर स्टेमिना विल बिकम। याद करिएगा, ये पैरेललिज्म के सेंस में हमने बोला था द मोर यू रीड, ठीक है, द मोर, ठीक है, यू गेट, क्लियर, यही कॉन्सेप्ट होता है ना बाबू। तो ये यदि कंपैरेटिव डिग्री में है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री में होगा, यानी यहाँ जो भी टर्म होंगे बाबू वो कंपैरेटिव डिग्री वाले होंगे। अब क्या क्या ऑप्शन दिया गया है उसको देख लो आप। ए नंबर में ऑप्शन दिया गया था बेस्ट, जो कि कभी नहीं होगा बाबू, ये सुपरलेटिव डिग्री है। बी नंबर दिया गया था बेटर, ये सही है, ये सही है। सी नंबर देख लो लेकिन गुड, और डी नंबर दिया गया था टू गुड, क्लियर। तो ये देखो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री वाले हैं, कंपैरेटिव डिग्री वाला यही है आपका। 24 में क्या हो गया? बी नंबर, डेट मीन्स बेटर हो गया। क्लियर है बाबू? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे उसी में पढ़ते हैं हम लोग। तो वहाँ देखिएगा योर स्टेमिना विल बिकम, कहता द एम इज नेवर टू ओवरडू इट बट टू एंगेज रेगुलरली, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि दम इसको दम अपने ऊपर हावी कर लीजिए, लेकिन इसको रेगुलरली कीजिए, ठीक है। डैश दैट यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम, कहता है इसलिए ताकि आप हमेशा के लिए स्ट्रॉन्गर रहें और क्या हो, मोर स्टेबल महसूस करें। तो इसलिए का सेंस यहाँ पर आ रहा है, इसलिए के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया था इफ, जो कि कभी नहीं होगा। बी नंबर में दिया गया ऑफ, ये भी नहीं होगा। सो मन इसलिए होता है, ठीक है, और टू मनी होता है को। तो इस आंसर पर आपका सी नंबर ऑप्शन सो क्लियरली। चलो हमने पूरे को समझा नहीं ना, पूरा का हिंदी जरूरत नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट भी चाहते तो ग्रामेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए देखिए बाबू, हमने यहाँ पर क्लोज को भी सॉल्व कर लिया है। कितना आसानी से सॉल्व किया बाबू, बहुत आसान था ना। चलिए इस तरह से आज का हमारा 25 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा था वो हमने कंप्लीट किया। आज थोड़ी सी गड़बड़ी ये थी कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख कर यहाँ सॉल्व किया है, तो आपको आसानी हो ही रही होगी, ठीक है। कल से क्या होगा, पहले आपको टेलीग्राम का ऑप्शन, व्हाट्सएप का ऑप्शन, फेसबुक का ऑप्शन जो भी रहेगा ना, सारे का लिंक नीचे डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप आ जाएगा, पहले उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, और फिर मेरे तरफ से डिस्कशन आपको दे दिया जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए ये 12 दिन पूरा कस के मेहनत करना है। इंग्लिश तो मेरे भरोसे छोड़ रखो, बाकी को देख लेना, क्या ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और घर पर रह रहे हैं तो और मित्रों को करने के लिए, ठीक है ना, आप समझ गए हैं बात, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा।